हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल। आई एम सौरभ शर्मा और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। जी हाँ, अपना चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, और सर्कल्स के अंदर ये सभी टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और एक लास्ट टॉपिक जो मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बोला था कि हमारी एक्सरसाइज 10.5 दो पार्ट्स में है, दो पार्ट्स में हम कवर करने वाले हैं। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल लास्ट सेशन में हमने डिस्कस कर लिया था। बचा है लास्ट आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की, बात करते हैं कि आखिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो देखो, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अगर डेफिनेशन दी जाए तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम किसे कहते हैं कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसकी चारों वर्टेक्स, अब सीधी सी बात है, एक क्वाड्रिलेटरल अगर होता है तो उसमें वर्टेक्स कितनी होती है सर? 4 होगी। एक क्वाड्रिलेटरल हम कहते ही उसे हैं जिसमें 4 वर्टेक्स हो, 4 एंगल्स हो और 4 उसमें साइड्स हो। तो चारों की चारों वर्टेक्स कहां हो, अगर एक सर्कल के ऊपर लाई करे तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं सर? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या देते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज कॉल्ड साइक्लिक, उसे हम साइक्लिक कहेंगे इफ ऑल द 4 वर्टिसेस of a triangle of this quadrilateral lies on a circle। जैसे देखो, एक फिगर आपको दिखाता हूं यहां पे। जैसे ये देखो कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल है और इसकी 4 वर्टेक्स यानी कि वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C और वर्टेक्स D, ये चारों कहां पे लाई कर रही है? एक सर्कल के ऊपर लाई कर रही है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई सर, इसके चारों वर्टेक्स जो है क्वाड्रिलेटरल के वो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। और साथ ही इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि इसमें ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। कि सर इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है? द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 180 डिग्री। जैसे यहां पे अगर हम देखें तो सर ऑपोजिट एंगल्स, जैसे इस क्वाड्रिलेटरल का एंगल A और एंगल C, ये दोनों क्या है? ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो हम लिखेंगे यहां पे कि सर एंगल A प्लस एंगल C, इन दोनों का सम कितना होगा सर? 180 डिग्री होगा। इसी तरह से एंगल B और इसका ऑपोजिट एंगल D, इन दोनों एंगल्स का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो एंगल B प्लस एंगल D इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री, ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज होती है कि चारों वर्टेक्स होनी चाहिए क्वाड्रिलेटरल के सर्कल के ऊपर, तो साइक्लिक कहेंगे, और इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम होना चाहिए 180 डिग्री। अब चलिए इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करके देखते हैं, इन प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, आपको बोल रहा है कि सर ABCD जो है वो क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है whose diagonals intersect at point E, कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट E पे, जहां BDC की वैल्यू आपको 70 डिग्री, BAC की वैल्यू 30 डिग्री, BDC की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अगर AB BC के इक्वल है तो EDC की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। जैसे ये देखो फिगर आपको दिख रहा है और आपको ये बोला गया है कि ABCD ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आपको यहाँ पे आपको बोल रहा है कि सर इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं, देखो जरा, ये डायगोनल ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है? डायगोनल। तो AC ये एक डायगोनल हो गया और BD ये एक डायगोनल हो गया, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट E के ऊपर। मुझसे बोल रहा है कि सर एंगल BDC जो है ना, ये एंगल DBC ये वाला जो एंगल, ये एंगल कितने डिग्री का दिया हुआ है? 70 डिग्री का। और BAC ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितने डिग्री का दिया हुआ है सर? 30 डिग्री का। तो हमसे सबसे पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बोलता है कि आप एंगल BCD की वैल्यू फाइंड करके बताओ। देखो एंगल BCD यानी कि ये कंप्लीट एंगल और इस कंप्लीट एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कर दें, बड़ा ही इजी है। देखो जरा कैसे करते हैं कि सर इस एंगल को अगर मैं देखूं तो ये एंगल किसी ट्रायंगल के अंदर मुझे दिख रहा है कि सर ये देखो एंगल BCD इस ट्रायंगल के अंदर आपको दिख रहा है कि इस ट्रायंगल का एक पार्ट है ये वाला एंगल BCD इस ट्रायंगल का एक पार्ट है। अब इस ट्रायंगल के अंदर सर ये वाला एंगल हमें पता है, ऑलरेडी गिवन है 70 डिग्री का, क्वेश्चन में दिया हुआ है।
इस एंगल की वैल्यू कैसे भी करके अगर मैं पता कर लूं तो क्या ये वाला एंगल फिर निकल जाएगा? बोलो हाँ कि ना। बिल्कुल सर, पता लग जाएगा। तो ये लॉजिक अगर मैंने सोचा तो मेरी सबसे पहले कोशिश रहेगी इसको फाइंड करने के लिए, सबसे पहले मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट करता हूं। अब इस एंगल को कैसे फाइंड आउट करूं? कि सर देखो, आपको क्वेश्चन में सबसे पहले बोला था कि एबीसीडी क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रेटिल है, यानी कि सर इसके चारों जो वर्टेक्स होगी वो कहां होगी? सर्कल के ऊपर होगी। तो अगर हम देखें सर, यहां देखो फिगर के अंदर आपको दिखाते हैं कि सर ये बीसी, ये इसकी वर्टेक्स है और ये कहां पे है? सर्कल के ऊपर है, सर्कल के ऊपर लाई कर रही है, सर्कल के ऊपर लाई कर रही है। अब इन दोनों वर्टेक्स से क्या ये वाली कॉर्ड बन रही है? सॉरी, ये वाली क्या है? आर्क है। तो ये एक आर्क, कॉमन आर्क बीसी से सर्कल के ऊपर क्या ये दो एंगल्स आपके फॉर्म हो रहे हैं? कि सर एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, तो क्या ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे? बोलो जरा। हाँ सर, सेम आर्क से सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे जो भी एंगल्स बनते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम बोलेंगे सर ये एंगल अगर 30 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा? सर 30 डिग्री का। चलिए, अगर ये आपने फाइंड कर दिया तो ये इस ट्रायंगल के अंदर आपको ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो ये एंगल तो निकल ही जाएगा। तो अब आप कर दोगे। अब इस चीज को हम लिखें कैसे? सर देखो, यहां पे सबसे पहले हम लिखते हैं कि सर यहां पे एंगल BAC हम लिखेंगे कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC, एंगल BDC, और दोनों कितने डिग्री के होंगे? सर 30 डिग्री के हो जाएंगे। ये हमें गिवन था। क्यों ऐसा क्यों लिखा? सेम आर्क, फ्रॉम सेम आर्क, फ्रॉम सेम आर्क BC, सेम आर्क BC से फॉर्म होने वाले एंगल्स हैं, इसलिए दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अब जो लॉजिक हमने पहले सोचा था कि सर इसके अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर हम यहां पे कह देते हैं कि सर इस ट्रायंगल BCD में, इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BDC, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 डिग्री। तो यहां पे लिखा जाएगा एंगल DBC, एंगल DBC प्लस एंगल BDC, एंगल BDC प्लस एंगल BCD, एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों एंगल्स की वैल्यूज तो मुझे गिवन है, पता है सर। इस एंगल DBC इस एंगल की वैल्यू गिवन है आपको 70 डिग्री। इस एंगल BDC की वैल्यू आपने पहले ही निकाल ली सर, 30 डिग्री। ये पुट करा और यहां इस एंगल की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करने बोलता है, तो BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप 70 और 30 को ऐड करोगे तो बोलो कितना आएगा? सर 100 को उधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस हो जाएगा। तो क्या आपके पास कि एंगल BCD की वैल्यू आ गई कितनी? सर 80 डिग्री, 80 डिग्री। 100 उधर जाके माइनस हुआ तो आपके पास इस एंगल की वैल्यू आ गई कितनी? 80 डिग्री। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि आप इस एंगल BCD की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी। ठीक है, ये अब आ गया है आपके पास। अब आगे क्वेश्चन में फर्दर आपको क्या बोलता है? फर्दर इफ अगर आपको बोलता है कि सर AB जो है वो BC के इक्वल है, देन ECD की वैल्यू भी आप फाइंड आउट करके बताइए। कि देखो सर, आपको बोल रहा है कि सर ये वाली साइड जो है ना AB, वो इस वाली साइड BC के इक्वल है। तो ये दोनों साइड्स, ये दोनों इक्वल साइड्स अगर ये कह रहा है खुद क्वेश्चन में, तो ये दोनों इक्वल साइड्स कौन से ट्रायंगल के अंदर है? सर इस ट्रायंगल ABC में मुझे दिख रहा है। और जब एक ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं क्या? तो अगर आप इस ECD एंगल को, कि सर ECD इस वाले एंगल को, देखो मुझे कौन सा एंगल अब फाइंड आउट करना है कि सर अब मुझे ना ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो मुझे टोटल एंगल तो पता है 80 डिग्री का। अगर मैं कैसे भी करके ये वाला एंगल पता कर लूं, ये वाला एंगल मुझे पता लग जाए, तो इस टोटल 80 डिग्री में से मैं इस वाले को माइनस करूंगा तो क्या मेरे पास सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा। तो बस यही सोच के अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं कि सर यहां पे इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC के अंदर मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल ABC, सिंस हमें यहां पे ये गिवन है, खुद क्वेश्चन में बोल रहा है कि सर AB जो है वो BC के इक्वल है, AB इज इक्वल टू BC। सो इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो देखो AB साइड के ऑपोजिट वाला एंगल BCA, एंगल BCA इज ऑल्सो इक्वल टू
BC साइड के ऑपोजिट वाला एंगल BAC, एंगल BAC, और BAC की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता थी 30 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता थी, तो BCA की वैल्यू भी आपको पता लग गई कि सर ये वाला पार्ट जो है ना BCA, ये वाला पार्ट कितने डिग्री का आ गया सर 30 डिग्री का। तो बोलो फिर क्या आप ECD एंगल फाइंड आउट कर दोगे? सर यहां से लिखूंगा एंगल ECD इज इक्वल टू एंगल BCD माइनस एंगल BCA लिख दिया जाए। अब BCD की वैल्यू आपको पता है सर 80 डिग्री, अभी हमने कैलकुलेट किया था, और BCA इसकी वैल्यू अभी हमने बोली सर कितनी 30 डिग्री। अगर इसे माइनस कर दूं तो एंगल ECD की वैल्यू आ जाएगी, बोलो कितनी सर 50 डिग्री। देखो सर डायग्राम में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था, लेकिन इसे अगर हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना हो तो हम पूरा आंसर अपना कैसे देंगे, ये चीज भी मैंने आप लोगों को सिखा दी। कि ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में होता तो तुरंत मैं इसका आंसर बता देता, लेकिन अगर मुझे इस क्वेश्चन को लिखना पड़े डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, अगर क्वेश्चन आ जाए तो मुझे इसको कैसे सॉल्व करना है, ये चीज भी मैंने आप लोगों को सिखा दी। तो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछ लिया जाए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 तो सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटर आर डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल। ये सर क्या कह रहा है कि इसने कहा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स जो हैं वो क्या है, एक सर्कल के डायमीटर्स हैं, आर द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो हमें ये प्रूव करना है कि वो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एक्चुअल में क्या एक रेक्टेंगल है। तो देखो इसको सबसे पहले डायग्राम से समझते हैं। तो इसका अगर डायग्राम देखें, देखो हमें ये दिया हुआ है कि ABCD ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है यानी कि सर इसके चारों वर्टेक्स A B C और D चारों कहां पे है, सर्कल के ऊपर लाई करती है। अब साथ में हमें ये भी बोल रहा है कि सर इसकी जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, सर्कल के लिए क्या है, उसके डायमीटर्स हैं, सर्कल के डायमीटर। ये भी मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये भी मुझे दिया हुआ है। तो मुझे ये प्रूव करना है कि सर ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। अब एक रेक्टेंगल अगर प्रूव करना है बच्चों, तो रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि सर रेक्टेंगल कैसे, इस क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल कैसे बता सकता हूं कि सर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और साथ में पैरेलल भी होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, और इसके सब के सब एंगल्स जो होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं सर 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर कैसे भी करके मैं ये प्रॉपर्टीज को अगर यहाँ पे दिखा दूं इस क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, तो बोलो क्या ये फिर आप इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को क्या आप रेक्टेंगल कहने लग जाओगे? हाँ सर कह देंगे ना। तो चलो अब हम देखो इसको करते हैं कैसे सर, कि सर यहाँ पे देखो ये डायमीटर्स हैं, तो मैंने देखा कि सर ये जो ट्रायंगल AOB, इस ट्रायंगल को लेता हूं और इस वाले ट्रायंगल को लेता हूं COD, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लेते हैं, और इन दोनों ट्रायंगल्स को सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि सर इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूं। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा तो उससे ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ सकती है। सर ये लॉजिक था मेरा, इसीलिए मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को सेलेक्ट किया और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहा हूं। रीजन आपको पता होना चाहिए कि सर मैं ये स्टेप अगर कर रहा हूं तो ये क्यों कर रहा हूं। तो मैंने लिखा कि यहाँ पे इन ट्रायंगल AOB एंड इन ट्रायंगल COD। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करें कि सर हमें पता है कि सर इसकी ये वाली साइड क्या है, सर्कल के लिए क्या है कि सर ये रेडियस है, सेंटर हो गया ना ये। अब ये दोनों अगर डायमीटर थी तो सीधी सी बात है, डायमीटर्स एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या हो गया, सर्कल का सेंटर हो गया। तो ये OA क्या हो गई, रेडियस OC के इक्वल होगी क्या इस ट्रायंगल की ये वाली साइड OA इस वाले ट्रायंगल की इस वाली साइड OC के इक्वल होगी क्योंकि दोनों रेडियस है। क्या इस ट्रायंगल की ये वाली साइड OB इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड OD के इक्वल होगी क्योंकि दोनों रेडियस है। तो लिख दूं सबसे पहले कि सर OA इज इक्वल टू OC एंड इसी तरह से OB इज इक्वल टू OD। क्यों, बोथ आर रेडियस। और क्या इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के इस वाले एंगल के इक्वल होगा? बोलो तो क्यों, क्योंकि सर ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो लिख सकते हैं यहां पे एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। क्यों, क्योंकि सर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो यहां पे सर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए?
तो लिख देते हैं सर, यही चीज लिख देते हैं यहाँ पे कि ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT आएगा। CPCT से आप कह सकते हो, फ्रॉम CPCT हम कह सकते हैं कि सर इसकी साइड AB क्या इसकी साइड CD के इक्वल होगी? क्या सर इसकी ये वाली साइड AB इसकी ये वाली साइड CD के इक्वल हो जाएगी? फ्रॉम CPCT हम कह सकते हैं। तो देखो सर, इस वाली साइड को इस वाली साइड के इक्वल तो बता दिया। क्या सेम यही प्रोसेस मैं इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए भी कर सकता हूं कि सर अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को लेता ना मैं AOD इस ट्रायंगल और BOC इन दोनों ट्रायंगल्स को लेते, तो क्या सेम यही प्रोसेस से हम इन दोनों ट्रायंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? क्योंकि सर इसकी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल रेडियस है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल रेडियस है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते तो मैं कह देता सर इसकी ये वाली साइड जो है ना CPCT से इसकी इस वाली साइड के इक्वल होगी। तो सिमिलरली मैं यहां पे लिख सकता हूं, सिमिलरली triangle AOD is congruent to triangle BOC by side angle side criteria। सो यहां से भी मैं कह सकता हूं सर इसकी ये वाली साइड AD is equal to BD, कि AD जो है वो BC के इक्वल हो जाएगी फ्रॉम CPCT। अब सर ऑपोजिट साइड्स को आपने इक्वल तो बता दिया कि सर ये AD को BC के इक्वल बता दिया, AB को CD के इक्वल बता दिया, ये तो हमने ऑपोजिट साइड्स को इक्वल कर दिया। अब रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी ये भी तो है सर कि इसके ऑल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो अब मैं ये अगर 90 डिग्री वाले एंगल्स की बात करूं तो देखो जरा, आपको क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है ना कि सर ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके जो डायगोनल्स हैं, ये सर्कल के लिए क्या है? सर सर्कल के लिए तो उसके डायमीटर्स हैं, और एक डायमीटर सर्कल पे कितना एंगल सबटेंड करती है सर? 90 डिग्री का। याद आया कि सर सेमी सर्कल में आप कोई भी एंगल फॉर्म कर लो, हमने लास्ट सेशन के अंदर भी पढ़ा था जब मैंने आप लोगों को एंगल सबटेंडेड बाय एन कॉर्ड बताया था, तब उसके अंदर हमने बात करी थी सर ये देखो कि सर ये वाला ये क्या है? एक डायमीटर है, और इस डायमीटर पे अगर हम देखें तो टोटल एंगल इस पे बनता है 180 डिग्री का, तो सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? उसका हाफ होगा। तो यानी कि सर ये वाला एंगल 90 डिग्री का। अगर ये साइक्लिक है तो ये एंगल 90 का है, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये 90 तो ये भी 90। तो बोलो आप इसमें लिख सकते हो कि यहां पे सिंस BD इज डायमीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री कह सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह से कि सर AC जो है वो भी तो क्या है? डायमीटर है, इज ऑल्सो ए डायमीटर। अगर ये डायमीटर है तो अगर AC को डायमीटर ले लें, इससे अगर डायमीटर देखा जाए, डायमीटर की तरह देखूं तो इससे सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बन रहा है एंगल B और एंगल D ये भी 90 डिग्री के होंगे। तो लिखा जा सकता है सर एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री कहा जा सकता है। तो देखो सर हमने क्या क्या प्रूव कर दिया कि सर ऑपोजिट साइड्स को इक्वल हमने प्रूव कर दिया। अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 और इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूं, तो यहां पे हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3 कि सर इन 3 इक्वेशन से ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गई और ऑल एंगल्स 90 डिग्री के आ गए। तो ऐसे क्वाड्रेंट को हम क्या कहते हैं सर? रेक्टेंगल कहते हैं। तो लिख सकते हैं फ्रॉम यहां पे कि सर यहां पे लिखा जा सकता है फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन 3 इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि सर यहां पे ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गई, यानी कि AB इज इक्वल टू CD है और BC इज इक्वल टू AD आ गई, और साथ ही सर ऑल एंगल्स इसके 90 डिग्री के हो गए कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये सब प्रॉपर्टी किस में होती है? एक रेक्टेंगल में होती है। तो हम कह देंगे सो ABCD
क्या है, एक रेक्टेंगल है। यही तो हमें प्रूफ करना था। क्या आपको यही प्रूफ करके दिखाना था? हमने इसे प्रूफ कर दिया। दिस इज हेंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन सॉल्व। अपने आप में एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल। कि सर एक ट्रेपेजियम है, बात किसकी हो रही है सर? एक ट्रेपेजियम की, और बोलता है कि इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स, क्योंकि भाई पैरेलल क्या होता है सर? एक ट्रेपेजियम की डेफिनेशन ये होती है कि इसमें ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो जो नॉन पैरेलल साइड्स का पेयर है वो क्या है? इक्वल है। ये हमें कह रहा है। तो हमें प्रूव करना है कि ये सर क्या होगा? साइक्लिक होगा। अब साइक्लिक की प्रॉपर्टी, सर साइक्लिक अगर मुझे प्रूफ करना है तो साइक्लिक की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। और साइक्लिक की प्रॉपर्टी ये कहती है कि हमने अभी पढ़ा था, क्लास की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि एक साइक्लिक क्वाड्रेटिक मैं उसे कहता हूं जिसमें ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या आ जाए? 180 डिग्री आ जाए। तो कैसे भी करके अगर मैं इस ट्रेपेजियम के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 प्रूफ कर दिया तो बोलो क्या फिर उसे आप साइक्लिक कह दोगे? बात सही। तो चलो यही लॉजिक अब हम यहां पे लगाते हैं कि देखिए सर इसका डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले एक ट्रेपेजियम हमने फॉर्म किया, नाम लिख दिया सर ए बी सी डी। ये हमें एक ट्रेपेजियम गिवन है। ए बी सी डी क्या है यहां पे हम लिखते हैं सर। सबसे पहले मुझे गिवन क्या है, हमें ये गिवन है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। अब अगर ये ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी साइड के पैरेलल मैंने सी डी साइड को ड्रॉ किया है कि सर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड नॉन पैरेलल साइड्स यानी कि AD और BC वो दोनों क्या हैं सर? एक दूसरे के इक्वल है। ये भी मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो आप लिखोगे नॉन पैरेलल साइड्स यानी कि सर AD जो है वो इसकी दूसरी साइड नॉन पैरेलल साइड BC के क्या है? इक्वल है। ये मुझे गिवन है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि सर हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव हमें ये प्रूफ करना है कि सर ये क्या है? एक साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब क्या हुआ? साइक्लिक कहने का मतलब ये हुआ कि सर इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आप प्रूफ करके बता दो। तो अगर मैं इसमें एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों इसके ऑपोजिट एंगल्स हैं, क्या ये एंगल ए और ये एंगल सी क्या ये ऑपोजिट एंगल्स हैं? तो कैसे भी करके अगर मैं इन दोनों एंगल्स का सम 180 प्रूफ कर दिया कि मैंने लिख दिया कि सर इसका एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, अगर 180 डिग्री हुआ तो मैं कह दूंगा सो ABCD क्या हो जाएगा? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कह दूंगा फिर मैं इसे। ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। अब मुझे प्रूफ करने के लिए देखो मैं इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं सर? कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन हमने इसमें क्या किया? सबसे पहले मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन ये किया कि सर इसकी जो नॉन पैरेलल साइड AD थी, इस AD के पैरेलल एक लाइन मैंने BE ड्रॉ करी है। एक लाइन मैंने BE ड्रॉ करी है कुछ इस तरह से जो AD साइड के पैरेलल है। तो मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, एक लाइन मैंने BE को ड्रॉ किया है विच इज पैरेलल टू AD। ये हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया। तो अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन में हम क्या कहते हैं कि सर देखो, अब आपने कहा कि सर मुझे ऑलरेडी पता था कि ये एक ट्रेपेजियम है तो इसकी साइड ये वाली AB के पैरेलल, ये वाली साइड DE है, ऑपोजिट साइड पैरेलल है। और आपने कंस्ट्रक्शन करके ही AD के पैरेलल आपने BE को ड्रॉ किया तो ये दोनों साइड्स भी पैरेलल हैं। तो ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है तो क्या मैं ADEB इस क्वाड्रिलेटरल को क्या मैं पैरेललोग्राम कह सकता हूं? बात सही। सर पैरेललोग्राम यही तो होता है जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो इसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, सिंस तो मैं लिखूंगा सर सिंस AB इज पैरेलल टू CD कह लो या DE कह लो, बात एक ही है ना। तो सर CD अगर मैं कह दूं या DE कह दूं कि सर AB इज पैरेलल टू DE एंड BE इज पैरेलल टू AD। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ABED ये क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया कि सर ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। अब अगर ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी लगेगी इसके अंदर। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये कहती है कि सर इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होगी और साथ में इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे सर? इक्वल होंगे। बात करेक्ट। तो सर इसमें ऑपोजिट एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो मैं अगर इस वाले एंगल को x कहता हूं, सपोज सॉल्व करने के लिए मैं मान रहा हूं
कि अगर इस वाले एंगल को x कहता हूं तो इसका ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के अंदर ये वाला है, तो क्या आप इसे भी x कहोगे? सॉल्व करने के लिए मैं लेट कर ले रहा हूं कि लेट कर लिया कि ये एंगल बी ए डी जो है ये x है, तो इसका पैरेललोग्राम होने की वजह से मैं कहूंगा सर इसका ऑपोजिट एंगल बी ई डी ये भी x डिग्री का होगा। तो यहां पे लिखा जा सकता है कि सर अब ये पैरेललोग्राम है, सो यहां पे हम लिख सकते हैं एंगल बी ए डी इज इक्वल टू बी ई डी, एंगल बी ई डी। क्यों? क्योंकि सर ये क्या है? ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। ठीक है, बात क्लियर। अब आपने कहा सर समझने के लिए हमने इसे x माना है, तो ये वाला एंगल अगर x है तो मुझे ये बताओ कि सर ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? कि सर ये दोनों क्या बना रहे हैं? एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये x है तो ये वाला एंगल कितने का होगा? सर ये 180 माइनस एक्स कहूंगा इसे, इस एंगल को 180 माइनस एक्स कहूंगा। बोलो सही बात। तो सर मैं यहां पे लिख सकता हूं कि एंगल BEC, एंगल BEC हम यहां पे लिख सकते हैं, सो एंगल BEC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल BED कहा जा सकता है। और BED तो आपको पता है BAD के भी इक्वल है, तो क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि सर 180 डिग्री माइनस एंगल BAD हमने कह दिया कि सर ये हो गया। अब आपने कहा कि सर ये एंगल अगर 180 माइनस एक्स है तो आप जरा इस ट्रायंगल को देखो BEC, इस वाले ट्रायंगल को देखो जरा। अब आपने कहा कि सर हमने बाय कंस्ट्रक्शन मैंने ये कहा कि AD को BE के पैरेलल मैंने ड्रॉ किया, तो आपने कहा था कि सर ABED ये क्या था? एक पैरेललोग्राम था, तो ऑपोजिट साइड्स इसमें इक्वल भी होनी चाहिए, यानी कि AD जो है वो BE के इक्वल है। सही बात कि सर ABED क्या है? एक पैरेललोग्राम है, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी तो होगी, तो ये वाली साइड AD क्या इस वाली साइड BE के इक्वल होगी। और आपको पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर AD जो है वो BC के भी इक्वल है, कि सर AD इज ऑल्सो इक्वल टू BC, ये हमें गिवन है, तो इसका मतलब मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूं ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो गई। बात सही। तो आप लिखो इसमें कि सर मैं सबसे पहले इसमें लिखता हूं सिंस मैंने यहां पे लिखा कि सिंस सर ABED इज ए पैरेललोग्राम, तो ऑपोजिट साइड्स इसमें क्या है? इक्वल है, यानी कि AD इज इक्वल टू BE, AD इज इक्वल टू BE। अब AD BE के इक्वल है और AD BC के भी इक्वल है, AD BC के भी इक्वल है, AD BE के भी इक्वल है, तो इसका मतलब BE और BC ये भी आपस में क्या हुए? इक्वल हुए। सो हम कह सकते हैं सर यहां से कि सर BE इज इक्वल टू BC, BE BC के इक्वल हुआ। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों साइड्स कौन से ट्रायंगल के अंदर है? कि सर ये दोनों साइड्स को आप इक्वल बता रहे हो, इन दोनों साइड्स को आपने इक्वल बताया कि सर ये वाली साइड जो है ना, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। अब अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो क्या मैं इस ट्रायंगल को देखूं जरा, इन ट्रायंगल BEC या BCE आप कह सकते हो। सो इन ट्रायंगल BEC इसमें इसकी साइड BE के इक्वल है साइड BC, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे सर? इक्वल होंगे। कि सर इस वाली साइड के ऑपोजिट एंगल ये वाला, इस वाली साइड के ऑपोजिट एंगल ये वाला, ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो आप कहोगे सर अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल BCE इज इक्वल टू एंगल BCE, दोनों इक्वल होंगे। बिल्कुल सही बात कि सर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो अगर इसकी वैल्यू 180 माइनस एक्स लिखी तो ये वाले एंगल की वैल्यू भी आप कितनी लिखोगे? सर 180 माइनस एक्स लिखूंगा। बात करेक्ट, मैं लिख दिया कि सर इसकी वैल्यू भी कितनी लिखेंगे हम? 180 माइनस एक्स। अब यहां पे आपने कहा सर BEC की वैल्यू तो मुझे पता थी, कितनी है सर? 180 माइनस BAD। तो क्या BEC की वैल्यू अगर आप इसे सपोज इक्वेशन नंबर 1 कहते हो, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कहते हो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं कह सकता हूं सर यहां से कि ये BEC की वैल्यू, यहां से भी BEC की वैल्यू, तो BEC की वैल्यू यहां से आपने लिखी 180 माइनस एंगल BAD, 180 हम लिखेंगे सर 180
माइनस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू, इधर से आप लिखोगे एंगल बीईसी की वैल्यू, एंगल बीसीई, इसको उधर भेज दूं तो क्या ये दोनों का सम 180 कह दूंगे कि सर यहां से आप कह सकते हो एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सीई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और क्या हमें यही प्रूफ करना था? क्या हमें यही प्रूफ करना था कि सर ये एंगल कौन सा हो गया? बी ए डी, बी ए डी, बी ए डी, ये वाला कंप्लीट एंगल, एंगल ए, और बी सीई कि सर बी सी ई, बीसीई कह लो या बीसीडी कह लो, बात तो एक ही है। तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या आपने 180 डिग्री प्रूव कर दिया? क्या हमें यही प्रूव करना था? सर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, तो उस केस में आप कहते हो कि ये जो क्वाड्रेटर बन रहा है, यानी कि सर ए बी सी डी, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ए बी सी डी इज क्या है? साइक्लिक, एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है। यही हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। देखो डायग्राम में मैंने आपको यहाँ पे एक्स लेट करके सिखाया है, जिससे आप इजीली और वर्बली भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सर हमने कहा कि सर ये पैरेललोग्राम हमने बनाया था, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया, ये एक्स है तो ये वाला पार्ट 180 माइनस एक्स हुआ। सिंस ये दोनों साइड्स क्या थी? इक्वल थी, तो ये अगर 180 माइनस एक्स है तो इसका ये वाला एंगल भी 180 माइनस एक्स हो गया। अब यहां पे डायग्राम से देख सकते हो इन दोनों एंगल्स का अगर हम सम करें तो x प्लस 180 माइनस एक्स अगर दोनों का सम किया जाएगा तो कितना आएगा सर? 180 डिग्री आएगा। तो अपने आप प्रूफ हो रहा है ना। तो डायग्राम में आप इस तरह से भी इसको आप समझ सकते हो। ठीक है, समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक्स लेट करके दिखाया था। तो बोलो क्वेश्चन सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है सॉल्व। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट बी एंड सी। कि सर दो सर्कल्स हैं, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो जरा, जैसे कि ये 2 सर्कल्स हैं, 2 सर्कल्स आपको दिख रहे हैं कि सर एक ये वाला सर्कल और एक ये वाला सर्कल, दोनों सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट बी और सी के ऊपर। थ्रू पॉइंट बी 2 लाइन सेगमेंट बी ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन। कि इस पॉइंट बी से 2 लाइन सेगमेंट्स, एक तो बी ए डी, एक तो ये वाला लाइन सेगमेंट और एक लाइन सेगमेंट पी बी क्यू। कि सर पी बी क्यू, ये 2 लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करे गए इस पॉइंट बी से, आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए एंड डी। जो इंटरसेक्ट करते हैं सर्कल को ए और डी के ऊपर, ए और डी के ऊपर, पहले वाले को दूसरे वाले को पी और क्यू के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं रेस्पेक्टिवली। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल ए सी पी एंगल क्यू सी डी के इक्वल होगा। जितना कॉम्प्लिकेटेड आपको डायग्राम और ये क्वेश्चन लग रहा है ना, उससे भी ज्यादा आसान है। 3 लाइन में आप क्वेश्चन को कर दोगे कि सर ए सी पी, देखो आपको प्रूफ क्या करना है कि सर ए सी पी ये वाला एंगल, इस वाले एंगल को मुझे इक्वल प्रूफ करना है किसके? क्यू सी डी, इस वाले एंगल के। इन दोनों एंगल्स को आपको इक्वल प्रूफ करना है। देखो अभी करते हैं, अभी कर देंगे सर। कैसे? देखो ना सर, सबसे पहले डायग्राम से समझें, फिर आप बोलोगे सर ये तो कितना इजी हो गया। कि सर देखो आपको ये क्या दिख रही है सर? ये एक आर्क है, सर्कल की आर्क है। आपको याद है सर एक थ्योरम हमने लास्ट सेशन के अंदर जब पढ़ा था, सेम आर्क से सर्कल के ऊपर जितने भी एंगल आप सबटेंड करोगे हमेशा वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इस आर्क एपी से देखो एक ये एंगल सबटेंड हो रहा है क्या सर्कल के ऊपर? क्या ये एंगल सबटेंड हो रहा है सर्कल के ऊपर? बिल्कुल हो रहा है सर। क्या सेम आर्क एपी से एक ये एंगल सबटेंड हो रहा है क्या सर्कल के ऊपर? देखो, तो क्या ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे कि सर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा? अच्छा, तो ये चीज अगर मैं लिखूं, यहां पे मैं ये चीज लिखूं कि सर एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए सी पी। एंगल ए सी पी क्यों इक्वल है? एंगल फ्रॉम सेम आर्क, एंगल फ्रॉम सेम आर्क। कौन सी आर्क? एपी। सेम आर्क एपी से ये ड्रॉ करे गए हैं। क्या सिमिलरली इसी तरह से आप ये भी देख सकते हो कि सर इस वाली आर्क को जरा देखो, डी क्यू, इस वाली आर्क को जरा देखो। अब इस आर्क से क्या इस छोटे वाले सर्कल पे 2 एंगल सबटेंड हो रहे हैं? एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। क्या ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे? कि सर सर्कल की सेम आर्क से है ना, डी क्यू और सेम आर्क से दोनों एंगल सबटेंड हो रहे हैं, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। बिल्कुल सही। तो यहां पे ये चीज भी मैं लिख देता हूं कि सर ये एंगल कौन सा? डी बी
बी क्यू इज इक्वल टू एंगल डी सी क्यू, एंगल डी सी क्यू। क्यों? एंगल फ्रॉम सेम आर्क, कौन सी आर्क? अब की बार डी क्यू, सेम आर्क डी क्यू से ये दोनों एंगल सबटेंड हो रहे हैं, तो हमने लिख दिया, ये चीज भी लिख दी। अब जरा गौर करो, आपको खुद बोल रहा था क्वेश्चन के अंदर कि सर एक तो ये ए बी डी और एक पी बी क्यू, दो क्या हैं? दो क्या हैं? दो क्या हैं? लाइन सेगमेंट्स हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट बी के ऊपर, और सर्कल्स को ए पी और ए पी डी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दो लाइन सेगमेंट्स अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उस केस में इनके एंगल्स देखो जरा, क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा? बोलो तो क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ना सर, ये वाला एंगल देखो ना, ये दोनों लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो यहां पे कट कर रहे हैं, तो सर ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे ना, इक्वल होंगे। तो यहां पे लिखा जा सकता है कि सर ये एंगल कौन सा? पी बी ए, या एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल डी बी क्यू, एंगल डी बी क्यू। क्यों? क्योंकि सर ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब जरा देखना कि ये ए बी पी किसके इक्वल लिखा है आपने? एसीपी के इक्वल लिखा है, इसको एसीपी के इक्वल लिखा है, तो यहां पे लिखूं अगर कि इस एबीपी की जगह मैं एंगल एसीपी लिख सकता हूं, और क्या डीबीक्यू को, इस डीबीक्यू को आपने डीसी एंगल डीसीक्यू के इक्वल लिखा है आपने। तो देखो जरा, क्या आपको यही प्रूफ करना था कि सर मुझे एसीपी एंगल को क्यूसीडी कह लो या डीसीक्यू कह लो, एसीपी को क्यूसीडी एंगल के इक्वल प्रूफ करना था। हमने एसीपी को क्यूसीडी एंगल के इक्वल प्रूफ कर दिया ना कि सर ये एसीपी ये वाला एंगल, एसीपी ये वाला एंगल, और ये डीसी क्यूसीडी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स को हमने इक्वल प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। दिस इज हेंस प्रूफ। कहा था ना, जितना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आपको दिख रहा है, जितना बड़ा आपको क्वेश्चन दिख रहा है, उससे भी ज्यादा ईजी है, तो इजिली ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा है एबीसी एंड एडीसी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। आपको क्वेश्चन में दे रहा है कि सर एबीसी और एडीसी दो राइट एंगल ट्रायंगल्स है विद कॉमन हाइपोटेनियस एसी, दोनों की कॉमन हाइपोटेनियस है एसी, एसी इन दोनों की क्या है? कॉमन हाइपोटेनियस है। आपको प्रूव करना है कि एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD होगा। तो देखो सबसे पहले इसको डायग्राम के जरिए हम समझते हैं कि हमें तो ये बोल रहा है सर इसमें कहीं साइक्लिक वाइक्लिक की अभी कोई बात नहीं हुई है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन के अंदर। तो ABC और ADC दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम में देखूं तो अभी देखो इसके अंदर सर्कल अभी दिख रहा है, लेकिन अभी सोचो कि यहाँ पे सर्कल नहीं है, आपको सिर्फ ये दिया हुआ है ABC। एक ट्रायंगल कौन सा है कि सर ये ट्रायंगल है कौन सा? ABC, एक ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा कौन सा है? ADC कि सर ADC ये वाला ट्रायंगल ADC। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये दोनों कैसे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं विद कॉमन हाइपोटेनियस AC, कॉमन हाइपोटेनियस है दोनों के। अभी आप सोच लो कि एक बार के लिए यहाँ पे सर्कल वर्कल कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये दिया हुआ है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल है जिनकी कॉमन हाइपोटेनियस AC है। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं सर यहाँ पे कि मुझे क्या क्या पता है। मुझे ये दिया हुआ है कि सर इन ट्रायंगल ABC, सबसे पहले इस ABC के अंदर एंगल इसका B 90 डिग्री का है, हाइपोटेनियस AC है, सीधी सी बात है सर। AC क्या है? इसकी हाइपोटेनियस है। AC क्या है? अगर हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस के हमेशा सामने वाला एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। तो इस हाइपोटेनियस के सामने वाला एंगल ये रहा, और ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो मैं इसमें कह सकता हूं एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री कहा जा सकता है। सिमिलरली इसी तरह से इस ट्रायंगल ADC इस वाले ट्रायंगल के अंदर AC क्या है? इसकी भी हाइपोटेनियस है। तो इस हाइपोटेनियस के सामने वाला एंगल ये एंगल D, ये भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इस ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADC AC क्या है? इस ट्रायंगल की हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस है। अगर ये हाइपोटेनियस है तो इसका एंगल D जो है वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है। अब सर अगर हम यहां पे गौर करें कि सर ये दोनों एंगल्स आपने 90 डिग्री के बता दिए, अब ये AC जो है, ये क्या है? इस सर्कल के लिए, इस सर्कल के अब हम देखें जरा, तो इस सर्कल के लिए क्या है सर? ये तो इसकी डायमीटर है, और डायमीटर पे ये एंगल आपके कितने बन रहे हैं? 90। या फिर आप ऐसे सोचो इसको जस्ट रिवर्स ऑर्डर में कि सिंस ये दोनों एंगल्स आपके 90 डिग्री के बन रहे हैं, अगर ये दोनों एंगल्स कि सर ये
ए बी सी एंगल और ए डी सी एंगल दोनों 90 डिग्री के बन रहे हैं, तो ये ए सी को मैं एज्यूम कर सकता हूं इस सर्कल की डायमीटर। अगर मैं इसमें एक सर्कल ड्रॉ करूं तो ये ए सी क्या होगी, सर्कल की डायमीटर होगी, क्योंकि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। बात क्लियर, हमेशा 90 डिग्री का होता है सर। सेमी सर्कल के अंदर आप कोई भी एंगल फॉर्म कर लो, हमेशा वो 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है, तो सीधी सी बात हो गई ना सर, ये ए सी क्या है, सेमी सर्कल को फॉर्म कर, सेमी सर्कल बना रही है, यानी कि सर ये ए सी क्या है, ये सर्कल की डायमीटर है, सर्कल की डायमीटर है। और सर्कल की अगर ये डायमीटर है और ये दोनों सेमी सर्कल पे हैं, तो इसका मतलब ये चारों पॉइंट्स अब कहां हो गए सर, एक सर्कल के ऊपर हो गए, एक सर्कल के ऊपर हो गए। तो ये जो क्वाड्रेटिल है वो क्या बना रहा है, एक साइक्लिक क्वाड्रेटिल बना रहा है, जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर हैं। अब बात क्लियर हुई कि सर यहाँ पे पहले तो हमें ट्रायंगल दे रहा था, पहले तो हमें ट्रायंगल दे रहा था, लेकिन इसने साइक्लिक वाइक्लिक कोई वर्ड यूज नहीं किया था। तो पहले मैंने ट्रायंगल को ही लेके बात करी, मैंने बोला कि सर ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल डी 90 डिग्री का है। अब मैंने कहा कि सर ये एंगल इसका 90 डिग्री का, ये एंगल इसका 90 डिग्री का, तो ये जो कॉमन कॉर्ड है ना, जो कॉमन कॉर्ड, जो कॉमन हाइपोटेन्यूस है इनकी, वो इस सर्कल के लिए क्या होगी, डायमीटर होगी, क्योंकि सेमी सर्कल के अंदर ही एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं सो AC, यहां पे हम लिख सकते हैं दिस एम्प्लॉइज AC इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल। अब अगर ये डायमीटर है सर्कल की, तो सीधी सी बात हुई ना सर, बी और डी तो पहले से ही, बी और डी तो क्या थे, पहले से ही सर्कल के ऊपर थे, तभी तो एंगल 90 डिग्री का बन रहा था। अब ए सी अगर डायमीटर है, तो इसका मतलब वर्टेक्स ए और सी ये भी सर्कल के ऊपर ही होंगे। तो ये ए बी सी डी क्या फॉर्म कर रहा है कि सर, अगर मैं देखूं ए सी डी बी, ए सी डी बी, इसका मतलब ये हो गया ए सी डी बी, ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अब कहानी शुरू होती है। सर देखो, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आप इसमें ये कह सकते हो क्या सर, देखो इसमें कलर कौन सा लिया जाए सर, ये कलर ये ग्रीन लेते हैं कि सर ये देखो, ये वाला, ये क्या है, इस सर्कल की एक आर्क है, सर्कल की आर्क है, और सर्कल की इस आर्क से क्या सर्कल के ऊपर दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, देखो जरा कौन कौन से, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। तो क्या सर्कल की सेम आर्क से अगर दो एंगल सर्कल में फॉर्म होते हैं, तो क्या वो हमेशा इक्वल होते हैं, बिल्कुल सर इक्वल होते हैं। और क्या हमें इन दोनों एंगल्स को ही इक्वल प्रूफ करना था कि सर देखो सी ए डी ये वाला एंगल और सी बी डी इन दोनों एंगल्स को ही तो हमें क्या करना था, इक्वल प्रूफ करना था। तो बस यही चीज जो हमने अभी सोची हम लिख भी देते हैं कि सर ये एक साइक्लिक हो गया ना, तो इसका मतलब कि सर ये जो एंगल क्या है, सी बी डी, एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी। बोलो तो क्यों, क्योंकि फ्रॉम सेम आर्क CD आर्क से, सेम आर्क से दोनों एंगल सबटेंड हो रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यही तो हमें प्रूफ करना था। सो दिस इज हेंस प्रूफ, यही तो आपको प्रूफ करना था कि सर CBD को CAD एंगल के इक्वल हमें प्रूफ करना था। हमने कर दिया, 4 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व, इससे आसान और क्या होगा। तो आपने, उम्मीद करता हूं बच्चों, आज जो हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझा, आपको सारे कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए, इसकी प्रॉपर्टीज अच्छे से याद हो गई, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।